Hello students, this is Ashu Arora, teacher of APS. Yes students, in the previous video we have discussed what is poverty and we have also discussed the two typical cases of Ram Saran and Lakha Singh. In this video we will discuss the poverty as seen by social scientists. Yes, social scientist poverty को किस वे से देखते हैं, मीन्स उनके अकॉर्डिंग poverty क्या चीज़ है. ठीक है, सोशल साइंटिस्ट वो होते हैं जो सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके, मतलब इन चीज़ों को स्टडी करते हैं. ठीक है, वो होते हैं सोशल साइंटिस्ट. ठीक है, तो सोशल साइंटिस्ट क्या देखते हैं, क्या कहते हैं? सोशल साइंटिस्ट लुक इट थ्रू वेरियस इंडिकेटर्स. सोशल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग पॉवर्टी जो है वो डिफरेंट इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग पॉवर्टी को एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट वन इज द लेवल ऑफ इनकम. सोशल साइंटिस्ट क्या कहते हैं? लेवल ऑफ इनकम. जिस पर्सन की का लेवल ऑफ इनकम बहुत हाई है वो तो रिच हो गया, सॉलिड माना जाता है. लेकिन जिसका लेवल ऑफ इनकम डाउन है मींस वो पुअर है. और कंजम्पशन, जिसका कंजम्पशन लेवल बहुत अच्छा है, मींस जो बहुत ज़्यादा खाने पीने पे बहुत खर्च कर सकता है, मींस वो पुअर नहीं है. लेकिन जो मीगर मील ही बहुत मुश्किल से जुटा पाता है वो कौन है? वो पुअर है. जैसे हमने पिछले केस में किया था ना, जो राम सरन और लखा सिंह का केस था. तो राम सरन जो था वो मतलब उसकी वाइफ भी काम करती थी लेकिन फिर भी वो मीगर मील, मतलब एक टाइम की, 2 टाइम की दाल रोटी ही जुटा पाते थे. क्लियर? उसके बाद सोशल इंडिकेटर्स लाइक इलिटरेसी लेवल, लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस ड्यू टू malnutrition, lack of access to health care, lack of job opportunities, lack of access of safe drinking water and sanitation. उनके अकॉर्डिंग, सोशल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये सब फैक्टर्स हैं जो ये शो करते हैं कि अगर इलिटरेसी लेवल है, इलिटरेसी लेवल मीन्स मतलब क्या है कि अब जैसे कि पिछले केसेस में ही हमने स्टडी किया था राम सरन और लखा सिंह के केस में. लखा सिंह के गांव में प्राइमरी स्कूल फैसिलिटी थी बट वो आज तक स्कूल ही नहीं गया था और 10 साल की एज से ही उसने पैसा कमाना शुरू कर दिया था. तो इलिटरेसी लेवल ही तो हुआ. क्लियर? मतलब फैसिलिटी होने के बावजूद भी हम लोग उस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर रही हैं. नेक्स्ट इज द लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस ड्यू टू मलन्यूट्रिशन. जनरल रेसिस्टेंस का आना ड्यू टू मलन्यूट्रिशन मीन्स हमारे पास न्यूट्रिशनल फैसिलिटी भी प्रॉपर नहीं है जिसकी वजह से जनरल रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाते हैं. लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, जैसे कि मैंने बताया पिछले केस में, जो कि लखा सिंह के फादर टीबी पेशेंट थे. ठीक है, लेकिन वहां पे ड्यू टू द लैक ऑफ मेडिकेशन फैसिलिटीज जो था, हेल्थ केयर फैसिलिटीज ना होने की वजह से भी क्या होगा, वो पॉवर्टी काउंट हो जाती है. तो यहाँ पे सोशल साइंटिस्ट ने ये बताया कि पॉवर्टी क्या क्या हो सकती है. तो ये इंडिकेटर दिए हैं उन्होंने. लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, लोगों के पास जब जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है तो भी वो पुअर ही होते हैं. लैक ऑफ एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जिनके पास पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर भी प्रॉपर नहीं होता और सैनिटेशन फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं होती हैं. तो ये इंडिकेटर दिए हैं किन्होंने? सोशल साइंटिस्ट ने. उनके अकॉर्डिंग क्या होते हैं? ये पॉवर्टी के ही सिंबल है. पॉवर्टी सोशल साइंटिस्ट ने इस वे से देखा है पॉवर्टी को. मतलब उनके अकॉर्डिंग पॉवर्टी ये होगी, अगर लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज है तो पॉवर्टी है. लैक ऑफ एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी है तो अभी वो क्या होगी? पॉवर्टी है. और क्या है? इलिटरेसी लेवल अगर ज्यादा है तो पॉवर्टी है. लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस ड्यू टू मालन्यूट्रिशन है तो पॉवर्टी है. लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर है तो भी पॉवर्टी है. क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी को एनालिसिस किया किसके बेस पे? 2 बेसिस पे है. दैट इज द सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी. इसको हम एक्सप्लेन यहाँ पे करेंगे. इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया, यहाँ पे समझिए आप. तो अगर आपके पास क्वेश्चन में आता है कि पॉवर्टी एज सीन बाय द सोशल साइंटिस्ट, तो आप लोगों ने यही पॉइंट्स लिखने हैं. समझाने के लिए मैं आप लोगों को ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ लेकिन लिखने के लिए यही पॉइंट सफिशिएंट है. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने इसी को क्रैम कर लेना है कि दीज पॉइंट्स आर सफिशिएंट ओनली फॉर राइटिंग सेक्शन. तो आप लोगों ने समझना भी है. अगर आप समझ लोगे तो आप लोगों के लिए लिखना बहुत ईजी हो जाएगा. क्लियर? हाँ जी. तो हम बात कर रहे हैं आगे सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी की. व्हाट इज द सोशल एक्सक्लूजन? एक्सक्लूजन किसे बोलते हैं?
जब हम किसी चीज को बाहर कर देते हैं। जैसे कि अब मेरे पास ये मार्कर है, क्लियर, मार्कर अभी मेरे हाथ में है, लेकिन इस मार्कर को मैं बाहर उठा के फेंक देती हूं इस रूम से, मीन्स आई हैव एक्सक्लूडेड दिस मार्कर फ्रॉम दिस रूम। इसे बोलते हैं एक्सक्लूजन। समझ में आ गई बात। अब सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि हम सोसाइटी के एक सेक्शन को जब सोसाइटी से बाहर कर देते हैं ना, दैट इज नोन एज द सोशल एक्सक्लूजन। क्लियर। जैसे कि सपोज आप लोग ना, ये आपका हुड्डा सेक्शन है, हुड्डा में आप लोग रहते हो, ये हुड्डा में है, ये आप लोगों के अपने घर हैं, ये हाउसेज हैं, और यहाँ पे आपके हाउसेज, और यहाँ पे एक कॉर्नर में जो है ना, जो झुग्गी झोंपड़ी वाले होते हैं ना, उन्होंने अपने घर बना लिया हुड्डा में, एक साइड में एक कॉर्नर में बना लिया। बट आप लोगों को ये लगता है कि इन लोगों के आने से आप लोगों के बच्चों का लेवल या आप लोगों का लेवल जो है वो डाउन हो जाता है, तो आप लोगों ने इन्हें ऑर्डर दिया है यू हैव टू लिव आउटसाइड द हुड्डा, कि आप लोगों को हुड्डा से बाहर रहना है, हमारे हुड्डा में आप लोगों को नहीं रहना है। दिस इज नोन एज द सोशली एक्सक्लूजन। समझ में आ गई बात। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अब इस कॉन्सेप्ट में क्या है, अब आप लोगों को देखिए, अब जब आप लोगों ने इन लोगों को बाहर उठा के फेंक दिया, इनको कह दिया कि आप लोगों ने वहीं रहना है जहां पे आपके टाइप के लोग रहते हैं, क्लियर, तो अब ये पुअर हैं। हो सकता है कि जब ये आप लोगों का स्टैंडर्ड, आप लोगों की लैंग्वेज, आप लोगों का स्टाइल देखते तो अपने आप को इंप्रूव करते, क्लियर, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया। आप लोगों ने कहा नहीं, आपने रहना वही है, मतलब हुड्डा से बाहर रहना है, क्योंकि हमारे बच्चों के ऊपर आप लोगों का बैड इफेक्ट पड़ता है और हमारी सोसाइटी जो है खराब हो रही है, हमारा स्टैंडर्ड इससे बिगड़ रहा है। तो फिर ये लोग कहाँ रहेंगे, जहां पे इनके स्टाइल के और लोग रहते हैं। अब जब ये इनके सराउंडिंग वही एटमॉस्फेयर, वही इन्वायरमेंट ही होगा जैसे ये लोग हैं, तो इन्हें इंप्रूवमेंट का कोई चांस नहीं मिलेगा। इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वही था, वही है और वही रहेगा, क्लियर। देन द पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन द पुअर सराउंडिंग, जब ये पुअर सराउंडिंग में ही रहेंगे, सोशल एक्सक्लूजन क्या है, द पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन द पुअर सराउंडिंग, जो गरीब है उन्हें गरीबी में ही, अपने सराउंडिंग गरीबी के ही इन्वायरमेंट में रहना है, विद द पुअर पीपल, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, क्लियर, एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग द सोशल इक्वालिटी, के उन्हें हम सोशल इक्वालिटी को एंजॉय करने से बाहर कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। समझ में आ गई ना बात, क्योंकि हो सकता है कि वो यहाँ पे रहते तो वो आप लोगों को देख के अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा इंप्रूव करते, कुछ लैंग्वेज इंप्रूव करते, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया। मीन्स यू आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग द सोशल इक्वालिटी टू दोज पीपल। समझ में आ गई बात। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, एंड दिस इज, इनके सोशल एक्सक्लूजन इज ओनली द कॉज एज वेल एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। मीन्स ये जो सोशल एक्सक्लूजन है ना, यही एक कॉज भी है। मीन्स पुअर पीपल पॉवर्टी का कॉज भी है, पॉवर्टी पुअर पीपल का कॉज, मतलब एक कॉन्सिक्वेंस भी है। समझ में आ गई बात। अब ये पुअर थे, क्लियर, अब ये पुअर थे, तो पुअर को हमने बाहर निकाल के फेंक दिया, एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। तो पुअर को जब हमने एक्सक्लूड कर दिया तो वो पॉवर्टी की तरफ गए। मींस पुअर को हमने बाहर निकाल के फेंका तो पॉवर्टी एक कॉज था, गरीबी एक कारण था, लेकिन उन्हें जब हमने बाहर निकाल के उन्हें फेंक दिया तो पॉवर्टी उनका कॉन्सिक्वेंस भी बन गया। समझ में आ गई बात। यानी कि पुअर इज द कॉज एंड पॉवर्टी, पुअर एंड पॉवर्टी बोथ आर कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईच अदर। पुअर पॉवर्टी का कॉन्सिक्वेंस है और पॉवर्टी पुअर का कॉन्सिक्वेंस है, दोनों एक दूसरे के कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस है। नेक्स्ट इज द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। कास्ट सिस्टम कैसे कॉन्सिक्वेंस है देखिए आप। सपोज आप एक गांव में रहते हैं, एक विलेज में रह रहे हैं, और विलेज में यहाँ पे सपोज इतने एरिया में जो है ना अच्छी अच्छी फैमिली के लोग रहते हैं, जो लैंडलॉर्ड टाइप हैं, ठीक है, जो ठीक ठाक रिच फैमिली के लोग रहते हैं। और यहाँ पे कुछ एक एरिया में जो है ना, कुछ एक एरिया में लोअर क्लास पीपल रहते हैं, ठीक है। लोअर क्लास मीन्स बैकवर्ड क्लास जिसे हम बोलते हैं, बैकवर्ड क्लास पीपल रहते हैं। तो जो ये उन्हें गांवों में एक छोटे से हिस्से, गांव के छोटे से हिस्से में रहने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि तुमने इतने ही पार्ट में रहना, इससे ज्यादा नहीं रहना। तो दिस इज द कास्ट सिस्टम।
कास्ट सिस्टम इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। यह भी तो एक तरीके का सोशल एक्सक्लूजन ही हो गया कि अमीरों की सोसाइटी से उन्हें बाहर कर दिया कि आप लोगों ने इतने ही हिस्से में रहना है। क्लियर? तो कास्ट सिस्टम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द सोशल एक्सक्लूजन। दिस इज द सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन मीन्स जब हम सोसाइटी से एक सेक्शन को उठा के बाहर कर देते हैं, किसी भी रीजन से हो, चाहे वो पॉवर्टी के रीजन से हो या कास्ट सिस्टम से हो, किसी भी वजह से हो, दैट इज नोन एज द सोशल एक्सक्लूजन। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं हम वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी क्या होती है? When a section is more prone to the specific problem is known as the vulnerable. Vulnerable क्या होता है? Yes. Suppose कि आपके घर में, मतलब ऐसा कभी ना हो वैसे, आपके घर में सपोज बाय चांस आग लग जाती है। आग लगने से क्या होगा? उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट, जो बड़े लोग होते हैं ना, वो तो फटाफट से आग बुझाने की भी कोशिश करते हैं, बाहर भागने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जो घर में से जो सबसे छोटा बच्चा होता है, या ये कह लो कि हैंडीकैप होता है, ठीक है, वो अनेबल होगा टू गेट रन ऑफ, वो भागने में अनेबल है। तो फिर सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप कौन सा हुआ, सेक्शन कौन सा हुआ? जो हैंडीकैप हो जाते हैं और जो बिल्कुल छोटे बच्चे हो जाते हैं, उसे बोलते हैं वल्नरेबल ग्रुप। यानी कि व्हेन अ सेक्शन इज मोर प्रोन टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जो सोसाइटी का सेक्शन किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने वाला सबसे ज्यादा फेस करता है प्रॉब्लम को, वो एक वल्नरेबल ग्रुप होता है। चाहे वो पॉवर्टी, पुअर पीपल हो, चाहे वो कास्ट सिस्टम में आने वाले बैकवर्ड क्लास के लोग हों। क्लियर होगी बात? वल्नरेबल कौन हो गए? जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को फेस करने वाले लोग होते हैं ना, जो पर्टिकुलर सेक्शन होता है, दैट इज नोन एज द वल्नरेबल। Clear? When a probability of certain community or individual is more towards remaining poor, और जब इस टाइप के कम्युनिटी और इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, तो वो क्या होते हैं? हमेशा पुअर के पुअर ही रहते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं? वल्नरेबल ग्रुप होता है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को फेस ही कर रही हैं। जैसे मैंने बताया, अगर यहाँ से उठा के बाहर कर देंगे उनको, तो वो क्या करेंगे? गरीब के गरीब ही रहेंगे, क्योंकि उनके सराउंडिंग एटमोस्फेयर ही वही है, उनमें इंप्रूवमेंट का चांस ही नहीं रहता। ठीक है, वो इंप्रूवमेंट की तरफ देखते ही नहीं है। तो वो प्रोबेबिलिटी जो सर्टेन कम्युनिटी के हैं, वो हमेशा पुअर रहने की ही बन जाती है। उसके बाद बात करते हैं, इट क्रिएट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड देन अदर पीपल व्हेन बैड टाइम्स कम फॉर एवरीबडी। अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, अगर घर में आग लग जाती है तो उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा किसके ऊपर पड़ता है? जो हैंडीकैप होते हैं, जो बाहर नहीं भाग सकते फटाफट से, और जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं। तो जब बैड टाइम आता है तो सबसे ज्यादा एडवर्सली अफेक्ट की प्रोबेबिलिटी, इनके सबसे ज्यादा अफेक्ट किनके ऊपर पड़ता है? उसी वल्नरेबल ग्रुप के ऊपर, जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। क्लियर? व्हेन बैड टाइम्स कम फॉर एवरीबॉडी, सबके लिए बैड टाइम आएगा। घर में अगर आग लगती है तो सबके लिए बैड टाइम आ रहा है, लेकिन उनके लिए सबसे ज्यादा आता है जो उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते, मींस जो जल्दी से भाग नहीं सकते, हैंडीकैप हो जाते हैं, या एजेड ग्रुप हो जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि सबसे छोटे बच्चे होते हैं। सबसे छोटे बच्चों को तो चलो मदर भी ले जा सकती है, लेकिन जो हैंडीकैप होते हैं उनके लिए सिचुएशन को टैकल करना मुश्किल होता है। तो जब बैड टाइम आता है फॉर एवरीबडी। क्लियर होगी बात? दीज आर द पॉइंट्स ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन। नाउ दिस टॉपिक इज ओवर. In the next video we will discuss about the poverty line. Till then, bye.